क्रिप्पी शैडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की एक और नई कहानी में तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। राजू एक गांव रामपुर में रहता था। एक दिन उसे अपने चाचा के घर जाना पड़ा, जो जंगल के पार एक छोटे से गांव में रहते थे। शाम को देर हो जाने के कारण राजू को पैदल ही उस सुनसान जंगल से होकर जाना पड़ा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, रास्ते में कोई भी आवाज आए तो पलटकर मत देखना। राजू ने बात को मजाक में उड़ा दिया। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ा, अंधेरा और गहराता गया। अचानक उसे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। सूखी पत्तियों पर भारी कदमों की खड़खड़ाहट। राजू ने डर को नजरअंदाज किया और चलता रहा। आवाज तेज हो गई, जैसे कोई उसके बहुत करीब आ गया हो। फिर एक फुसफुसाती सी आवाज आई, राजू रुक जा। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने गांव वालों की बात याद रखी कि पलटकर कभी मत देखना। पर डर के मारे उसका संयम टूट गया। उसने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, एक बिना चेहरे वाली औरत उल्टे पैर के साथ उसके पीछे खड़ी थी। राजू के मुंह से चीख भी न निकल सकी। अगले दिन जंगल के किनारे एक पेड़ से लटका हुआ उसका शरीर मिला। आंखें खुली थीं और मुंह ऐसे डर जैसा मौत भी डर गई। गांव वाले अब और भी सख्त हो गए कि पलटकर कभी मत देखना। अब ये सिर्फ चेतावनी नहीं, कानून है। राजू की मौत के बाद गांव में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। लोग अब शाम ढलते ही दरवाजा बंद करके अपने घरों के अंदर हो जाते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजू की छोटी बहन नेहा, जो शहर में पढ़ रही थी, अब उसे अपने भाई राजू की रहस्यमयी मौत की खबर मिली, तो वह गांव लौटकर वापस आई। उसने किसी की बात नहीं सुनी। मैं जानना चाहती हूँ मेरे भाई के साथ क्या हुआ है। गांव के बुजुर्गों ने फिर से चेतावनी दी, उस जंगल में मत जाना, और अगर गई तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना, चाहे कोई कितनी भी आवाज दे। लेकिन नेहा ने ठान लिया था। एक रात चुपके से वह उसी रास्ते पर निकल पड़ी, जिस रास्ते पर राजू की मौत हुई थी। जंगल में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही थीं। और फिर वही आवाज आई, नेहा मत जा। नेहा का दिल कांप उठा, लेकिन वह रुकी नहीं। कुछ कदम चली और अब वो आवाज बहुत पास थी। नेहा देख मुझे। नेहा ने आंखें बंद कर ली और गांव वालों की बात दोहराती रही कि पलटकर मत देखना। पर तभी एक जानी पहचानी आवाज ने पुकारा, नेहा मैं हूँ तेरा भाई। उसका दिल डोल गया। नेहा ने धीरे से आंखें खोली और पलट गई। जंगल में एक परछाई खड़ी थी, जो राजू की तरह दिख रही थी।
लेकिन उसकी आंखें काली, चेहरा पिघला हुआ मोम की तरह। और बोला, मैं अब तेरा भाई नहीं। परछाई मुस्कुराई और अंधेरे में समा गई। अगली सुबह गांव वालों के पास एक लड़की मिली, बेहोश पर जिंदा। पर जब उसने आंखें खोली तो वह नेहा नहीं थी। उसकी आवाज में कोई और बोल रहा था। अब एक और आत्मा जाग चुकी थी। नेहा का शरीर अब गांव में था, लेकिन उसमें नेहा नहीं थी। उसकी आंखें खाली लगती थी, जैसे कोई और देख रहा हो। उसकी आवाज़ बदल गई थी। वह घंटों अकेले बैठे रहती थी, पेड़ों की ओर ताकती और कभी कभी बुदबुदाती कि रास्ता खुल गया है। गांव के पंडित ने महसूस किया कि कुछ बेहद बुरा हुआ है। उन्होंने कहा, यह लड़की अब इंसान नहीं रही। जंगल की आत्मा अब इसके जरिए इस दुनिया में आना चाहती है। पर नेहा की असली आत्मा कहाँ थी? वहीं दूसरी ओर नेहा की आत्मा एक अंधेरे, सर्द और धुंध से भरी जगह में कैद थी। वहाँ समय नहीं था, रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक आवाज़ गूंजती थी, तू पलटी क्यों? नेहा रोती रहती, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह वहाँ अकेली नहीं है। कहीं से कोई और आत्मा बोल रही थी, मैं राजू हूँ। राजू की आत्मा वही थी, अधूरी पर जिंदा। नेहा और राजू ने तय किया, उन्हें भागना होगा। हर आत्मा जो पीछे पलटी थी उस जंगल में फंसी थी, लेकिन एक दरवाज़ा था, एक मौका वापसी का। पर उसे पार करने के लिए अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होता है। नेहा ने देखा, उसका डर एक औरत थी, वही बिना चेहरे वाली, उल्टे पैरों वाली परछाई जो अब उसके सामने खड़ी थी। उसने पूछा, मुझे क्यों कैद किया है? और परछाई ने जवाब दिया, तुमने पलटकर देखा और अब तुम भी देखोगी, महसूस करोगी, कैद रहोगी जब तक कोई और नहीं पलटेगा। लेकिन नेहा डरने के बजाय आगे बढ़ी। मैं नहीं डरती और मैं राजू, अपने भाई को भी साथ ले जाऊंगी। उसने आत्मा की आंखों में देखा। पहली बार परछाई पीछे हटी। गांव में उसी रात नेहा के शरीर में जोर का झटका लगा। वह जमीन पर गिरी और जब वह उठी, उसकी आंखों में फिर से रोशनी थी। नेहा वापस आ गई थी, पर उसने एक बात महसूस की, उसके साथ कोई और भी आया था। वो राजू था। राजू भी अब उसके साए में था हमेशा, और जंगल और भी भयानक हो चुका था, क्योंकि अब वो परछाई किसी और की राह देख रही थी।